कहती न सीय सकुचि मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायऊ राऊ, हृदय सराहत सीलु सुभाऊ। अर्थात सीता जी कुछ कहती नहीं हैं, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सिय, विदा कीन्हि सन्मानी। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। अर्थात राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा शशिसारू। मूंदे सजल नयन पुल के तन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। अर्थात सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेम अश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंधु विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। अर्थात वे बोले, हे सुमुखी हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है। अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काह छली छुअति न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। अर्थात वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शिव जी, महादेव जी, सरस्वती जी कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान।